नमस्कार दोस्तों, भरत एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 4th ग्रेड डीवी से संबंधित जितने भी आपके डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश की थी। फिर भी आप लोगों के कमेंट्स से ये पता चल रहा था कि भाई अभी भी यह जो डाउट आपके बन रहे हैं। तो ये जो दिशा निर्देश जो मैं लेकर आ रहा हूँ ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किए हैं और इनमें जो जो लिखा है वो मैं आपको जो सारा पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपके सारे डाउट है जो क्लियर हो जाए। किसी की ये डाउट था कि भाई जो जाति प्रमाण पत्र है वो पुराना भी है और नया भी बनवा लिया है तो फिर कौन सा लगाना है। और एक दो डाउट ऐसे भी थे कि भाई स्क्रूटनी फॉर्म भरा नहीं है तो अब स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड कहाँ से करना है, या फिर फ़ोटो कितने लेकर जाने हैं, या जोधपुर जो डीवी मंडल है उसके सामने जो है वो एफिडेविट की सुविधा है कि नहीं है। और जो जितने भी आपके सारे डाउट है वो इन दिशा निर्देश से आपके है जो क्लियर होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और ताकि जो आपके जितने भी डाउट्स है डीवी से संबंधित, डीवी पूरी प्रोसेस किस तरीके से आपको एंट्री होगी, किस तरीके से लास्ट में क्या आपको कोई रसीद स्लिप वगैरह भी मिलती है, या फिर आपको स्क्रूटनी फॉर्म जो है वो कितनी कॉपी लेकर जाना है, 2 कॉपी है, दोनों कॉपी में एक डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी लगवानी है या 2 लगवानी है। तो सारे जो भी आपके जितने भी डाउट है वो इस वीडियो में आपके है जो क्लियर होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जो है वो ये अजमेर मंडल की है जिसमें दिशा निर्देश आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहला जो है वह शैक्षणिक योग्यता सत्यापन हेतु संपूर्ण अंक तालिका, यानी जितने भी आपकी मार्कशीट या फिर प्रमाण पत्र, या तो अंक तालिका या प्रमाण पत्र की प्रतियाँ यानी कि डॉक्यूमेंट जो फोटोकॉपी है वो आपको लेकर जानी है। दूसरा है डेट ऑफ बर्थ से संबंधित आपके पास या तो जो है बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर सेकेंडरी उत्तीर्ण की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, यानी कि 10वीं की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर है मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, यानी कि मूल निवास की फ़ोटोकॉपी। और अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी का निवासी होने की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, यानी कि अगर आप टीएसपी से हैं तो आपका जो स्पेशल जो मूल निवास है वो लेकर जाना है, अन्यथा आपको मूल निवास जो जनरल बनता है वो आपको लेकर जाना है। फिर जाति प्रमाण पत्र, ये सबसे बड़ा डाउट आपका जो है रहता है हमेशा, और ये आप अब क्लियर कर ले कि जाति प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमज़ोर, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग सम्मिलित जातियों का नाम हो, शहरी या आदिम जाति का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र, विज्ञापन में उल्लिखित वगैरह। इसमें आप सबसे अंत में जो लाइन लिख रखी है वो आप ज़रूर देख लें कि यह जो जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र लाने वाले अभ्यर्थी शपथ पत्र प्रस्तुत करें। सबसे बड़ा आपका सवाल है कि भाई डेट ऑफ बर्थ जो कास्ट सर्टिफिकेट है वह मेरा जो फॉर्म भरने की डेट थी उससे जो है वो 1 साल से पुराना था और अब मैंने जो नया बनवा लिया है। इसका मतलब 1 साल से पुराना था तो वो इनवैलिड आपका हो चुका था, और अब जो आपने नया बनवाया है तो वो आवेदन की जो अंतिम तिथि है, इसमें ये जो लाइन लिख रखी है कि जो आवेदन की अंतिम तिथि है, आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र इस कैटेगरी आपका वो प्रमाण पत्र माना जाएगा, इसलिए आपको है जो एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो आप ये डाउट एक क्लियर कर लेंगे। अब आप उम्मीद है कि आप कमेंट में नहीं पूछेंगे कि भाई मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नया है, पुराना है, ऐसा है वैसा है। ये आप 4 नंबर जो पॉइंट है ये पूरा आप अगर आप पढ़ोगे तो आपका है जो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला, आप दस्तावेज सत्यापन के समय जो भी आपने नमूना जो असलिखित लिखा था वो आपको है जो साथ में लेकर जाना है, और जो वही ले जाना है जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरते वक्त आपने अपलोड किया था। फिर अन्य प्रमाण पत्र जो आप पढ़ सकते हैं, जो आप पर लागू है वो आप इसमें से पढ़ लें। मैं इस वीडियो को थोड़ा सा जो है वो धीरे धीरे रोक कर इसको चला रहा हूँ, आप ध्यान से इनमें से सब आप पर जो लागू हो रहे हैं वो आप ज़रूर पढ़ लें। फिर अगला है अभ्यर्थी सभी शैक्षणिक जाति, मूल, विकलांगता प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन कर लें। नाम में वर्तनी स्पेस संबंधी अंतर होने पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें। यह आपका सबसे बड़ा सवाल था कि भाई मेरा नाम इस डॉक्यूमेंट में फलाना में ये है, फलाना में ये। तब आप ये देख सकते हैं 7 नंबर पॉइंट स्पष्ट रूप से कह रहा है कि अगर आपके नाम में वर्तनी स्पेस संबंधी अंतर होने पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर अगला है अभ्यर्थी पात्रता जांच हेतु ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा जो प्रपत्र, यानी कि आपका जो डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म था कि 2 प्रतियाँ उसकी जो है वो 2 फोटोकॉपी आपको लेकर जानी है। 2 प्रतियाँ स्वयं की फ़ोटो आईडी प्रूफ, यानी कि आपका आधार कार्ड
और 2 जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो अवश्य लेकर जाएँ। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लिख रखे हैं, तो 2 तो आपको साथ में लेकर जाने हैं, प्लस आपके 4 जो है वो आपको चिपका के रखने हैं। यानी कि जितने भी आपके 2 सेट बनेंगे तो 2-2 सेट में 2-2 फ़ोटो, 4 फ़ोटो चिपकाने और 2 आपके पास रखने हैं, यानी कि टोटल आपको 6 फ़ोटो चाहिए होंगे। अगला जो है आपका डाउट था कि फ़ोटो मेरा अलग है या फिर हस्ताक्षर जो सिग्नेचर है वो अलग है, तो आप ये लाइन है जो ज़रूर पढ़कर जाएँ ताकि आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। ये जो है विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फ़ोटो एवं आवेदन में अपलोड की गई फ़ोटो समान होनी चाहिए और हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर समान होने चाहिए। इस स्थिति में आप एफिडेविट लगवा सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है ये आपको समान हस्ताक्षर और समान फ़ोटो होने की बात कह रही है। तो एक आपका ये जो बड़ा डाउट ये जो क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपसे जो भी है जोधपुर डीवी से संबंधित मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरठ जो डीवी है वो जोधपुर मंडल में जो है 16 तारीख को हो गया था। तो मुझे जो कौन सी जो दिक्कतें आई और किस तरीके से मेरा जो डीवी कंप्लीट हुआ, कितना जो टाइम लगा और आपको किस तरीके से जो है वो डॉक्यूमेंट सेट करने हैं, इसका मैंने पहले है जो 2 वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो वो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में आपसे इतना ही बताऊँगा कि अगर आपके नाम वगैरह में कोई चेंज है चाहे किसी भी डॉक्यूमेंट में, तब आप है जो एफिडेविट ज़रूर लगाएं, आप है जो शपथ पत्र लगवा लें, क्योंकि 200 रुपये के चक्कर में है जो आप रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट नया या पुराना दोनों है तब आप एफिडेविट लगवा लें। अगर पुराना आपके पास जो है वो फॉर्म भरने की डेट से 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है तब आपको एफिडेविट नहीं लगाना है, बल्कि दोनों की जो है फ़ोटोकॉपी लगा लेनी है। आपके पास जो है वो 6 फ़ोटो होनी चाहिए, 4 आपको चिपकाने हैं खुद से, घर से चिपका के ले जाना, भले ही खुद से चिपका के ले जाना, और 2 फ़ोटो है जो वहाँ आपको आपके पास में रखने हैं। जो ही वो मांगे आपको वो 2 फ़ोटो प्रस्तुत करने हैं, जिनमें से एक फ़ोटो वो है जो उनके पास एक लिस्ट होगी जिसमें वो एक फ़ोटो आपके सामने ही चिपकाएंगे और उस फ़ोटो के सामने आपके जो हस्ताक्षर करवाएंगे और वो जो है वो एंट्री में करवाएंगे कि भाई जो है वो ये पात्र है। फिर अगला डाउट है कि भाई आपको फाइल में ले जाना है या फिर धागे से बांधना है। तो जोधपुर मंडल की डीवी के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको फाइल में नहीं ले जाना है। अगर आपके पास फाइल है और डॉक्यूमेंट आपने फाइल में डाल रखे हैं तो आपसे वहाँ फाइल निकालने को बोलेंगे और फाइल आपको वापस दे देंगे, और फिर आपको है जो वहाँ धागे से बांधने के लिए बोलेंगे। आपको धागा भी वहाँ मिलेगा और आप जो है वो एक कोने में पंच करके जो है वो धागे से बांध देने डॉक्यूमेंट को। ऐसे आपके 2 सेट बन जाएंगे, जिसमें से इधर है जो कोने में आप पंच। एक बात बता देता हूँ, वहाँ आपको जो है पंच यानी कि हॉल करने के लिए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। धागा मिल जाएगा लेकिन हॉल आपको है जो पेन वगैरह से किसी से भी करना पड़ेगा। तो आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट जितने भी फ़ोटोकॉपी है उनके एक कोने में जो हॉल करके ज़रूर जाना है, ताकि वहाँ आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े और ज़्यादा टाइम नहीं लगे। क्योंकि वहाँ एक बार तो आपको जो है वो सीक्वेंसली सीरीज वाइज आपको बिठा दिया जाएगा हॉल में, लेकिन फिर जो डॉक्यूमेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस के हिसाब से ही जो है वो जमा करें। जिसका पहले डॉक्यूमेंट सेट तैयार होगा उनको पहले बुला लिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप पहले से सेट करके जाओगे, और किस तरीके से सेट करना है तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। अगर आप मैंने जो पिछले वीडियो में जो बताया है इस तरीके से अगर आप सेट करके जाएंगे दोनों डॉक्यूमेंट की फाइल को, तब है जो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका 10 मिनट में है जो डीवी कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात मैं आपको फिर बताने वाला हूँ कि भाई जोधपुर मंडल में अगर आपका डीवी है और आप है जो ये मानकर चल रहे हैं कि भाई वहाँ जाकर जो है एफिडेविट बनवा लूँगा, तब है जो वहाँ एफिडेविट की कोई सुविधा आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आप कोई नॉर्मल फ़ोटोकॉपी करवानी है तब आप है जो फ़ोटोकॉपी वहाँ करवा सकते हैं, लेकिन एफिडेविट है वो वहाँ आपको नहीं मिलेगा। तो इतना जो आप ज़रूर ध्यान रखें। और एक ये जो लाइन है ये आप ज़रूर पढ़ लें कि अगर किसी ने स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है, अगर किसी ने डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है, तब यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त फॉर्म जो है वो ठोस अपरिहार्य कारणों से नहीं भरवाया है, वे अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट लेकर उसमें जो है वो जितना भी डिटेल है वो आप भर लें। समुचित प्रविष्टियाँ कर 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम के साथ कारण सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हुए। जिस दिन मेरा डीवी था उस दिन जोधपुर मंडल में 2 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने जो है वो डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा था। तो उनसे जो 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर कार्ड और ये जो ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया गया था। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें जो है शपथ पत्र नहीं लिख रखा है, लेकिन उन विद्यार्थियों से शपथ पत्र बनवाए गए थे कि आपके जो कारण है उसका शपथ पत्र बनाओ, किस ठोस अपरिहार्य कारण की वजह से है जो आपने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा। तब आप इससे बेहतर है कि आप जो है वो घर से ही ऐसा एफिडेविट बनवा कर ले जाना। और
इस जो अधीनस्थ बोर्ड की जो वेबसाइट है उससे वो ऑफलाइन का जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना, प्रिंट करवा लेना और उनसे उस पर है जो हाथ से पेन से जो जितनी भी डिटेल है वो आप भर लेना और फिर उस पोस्टल ऑर्डर में जो है वो रख कर डाक के जरिए जो आपका ये जो फॉर्म है स्क्रूटनी फॉर्म, ये आपका अधीनस्थ बोर्ड जो है मुख्यालय जयपुर पहुंचेगा। तब आपको है जो 2 काम करने हैं, एक तो 100 रुपये का ये पोस्टल ऑर्डर कार्ड लेकर जाना है और एक जो है वो स्क्रूटनी फॉर्म प्रिंट करके लेकर जाना है और एक एफिडेविट बनवाना है कि किस कारण से, किस वजह से आपने जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा था। तो ये एक बड़ा जो डाउट है वो आपके क्लियर हो गया होगा। और अगर अन्य कोई भी आपकी जो डाउट रह गए हैं, ये नाम वाला तो सबसे बड़ा डाउट है जिसमें कि भाई नाम चेंज है तो एफिडेविट लगेगा कि नहीं लगेगा, तो बिल्कुल लगेगा। और किसी का है कि भाई 10वीं की जो मार्कशीट है वो गुम हो गई थी और अब शिक्षा संकुल से आपने जो डुप्लीकेट ले ली है तो उसमें एफिडेविट लगवाना है क्या, नहीं लगाना है, ठीक है। और अगर आपके किसी के एड्रेस वगैरह में कोई चेंज है तब आपको एफिडेविट नहीं लगाना, क्योंकि एड्रेस का कोई इश्यू रहता नहीं है। आपके मेन तो आपके नाम सही होना चाहिए। और किसी का है कि भाई जो अंतिम शैक्षणिक संस्था का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र है उस पर सील नहीं है, तब आपको एफिडेविट काम नहीं करेगा, आपको सील लगवा कर लेकर जानी होगी। और जितने भी डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल आप ज़रूर लेकर जाना, क्योंकि वहाँ जो है वो एक बार आपका ओरिजिनल चेक करेंगे। तो जो है वो ये जो आप पढ़ सकते हैं नंबर 2, जिसमें है कि शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, सेवारत हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी कि ऐसा प्रमाण पत्र जिस पर कोई आपत्ति न हो, और समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज जो है वो एवं प्रमाण पत्र, स्वयं का पहचान पत्र और 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो आदि जो है वो आपको साथ में लेकर जाना है। तो फोटो आपको 6 ले जाने, कितने 6, 2 आपको पास रखने और 4 उस पर चिपकाने होंगे। तो इस तरीके से सारे आपके डाउट क्लियर करने की मैंने कोशिश की। और फिर भी अगर आपके डाउट रह गए हैं तब है जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जो जवाब दूंगा और उस कमेंट के हिसाब से अगला वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगा।